देखिए, आज हम 12th क्लास फिजिक्स का एक नया टॉपिक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और इसमें पहले हमने सेलेक्ट किया है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखिए, चैप्टर 3 12th क्लास फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, थियरी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम न्यूमेरिकल को फोकस करके इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं। और इसमें हमने क्या किया, देखिए, दिस इज फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, एनएस सेल। सबके ईएमएफ क्या है, E1, E2, E3, En। इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, R3, Rn। ज्वाइंट इन सीरीज थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। इस सीरीज कॉम्बिनेशन है। टोटल ईएमएफ E1 प्लस E2 प्लस, मतलब अगर टोटल ईएमएफ की बात करें, इक्विवेलेंट ईएमएफ की बात करें, तो इंडिविजुअल के ईएमएफ का सम। इसी तरह से टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn, मीन्स इंडिविजुअल के इंटरनल रेजिस्टेंस का सेल। करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सबके ईएमएफ का सम डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में ये टर्मिनल होगा और ये क्या होगा, टर्मिनल होगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ EMF ऑफ ऑल द सेल माइनस I विद इन ब्रैकेट सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल। सम ऑफ EMF ऑफ ऑल द सेल सिग्मा EI से दिखाया, I आ गया, सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल RI से दिखाया। देखिए, VA माइनस VB को V से दिखाया। आगे फिर हमने और सिंप्लीफिकेशन किया कि अगर EMF ऑफ ऑल द सेल आर इक्वल टू ईच अदर, और वो क्या हो, E हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल इक्वल टू व्हाट, R हो, तो इंटरनल टोटल, देन टोटल EMF E डैश इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ सेल मल्टीप्लाइड बाय EMF ऑफ इंडिविजुअल सेल। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R डैश का दीजिए, नंबर ऑफ सेल मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल। इस केस में टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल दिस NE डिवाइडेड बाय दिस वन। फिर दो अप्रॉक्सीमेशन यहां पर हमने आपको दिया, जो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम हो, देखिए ए आएगा, दैट इज E। देखिए, ये बहुत कम है और ये बहुत, देखिए दिस वन इज वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ दिस वन। तो यहाँ आइए, ये बहुत छोटा है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा NE डिवाइडेड बाई NR, और NN कैंसिल, E बाई R, दैट इज करेंट ड्यू टू सिंगल सेल। लेकिन अगर इस कंडीशन को उल्टा कर दिया जाए कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बहुत कम हो, तो I इज इक्वल टू दिस वन। देखिए, N नंबर ऑफ सेल, E बाई R, और ऐसी सिचुएशन में सेल से मैक्सिमम करंट ड्रॉन होती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो यू कैन यूज दिस वन। यहाँ पर एक चीज हमने नहीं बताया है, लेकिन आपको मैं बता दूं, मान लीजिए अगर हमने पोलैरिटी को ऐसे बदल दिया, देखिए E3, देखिए ये पॉजिटिव टू निगेटिव, ये निगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर क्या जाएंगे, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब इस कॉम्बिनेशन में जब हम E3 की बात करेंगे तो E3 के प्लेस पर माइनस E3 आएगा, यानी पोलैरिटी इसके उल्टा हो जाए। देखिए, फिर से देखिए, अभी क्या था, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, तो सबको क्या है, प्लस किया। लेकिन अगर उल्टा कर दिया गया, यहां निगेटिव कर दिया और ये क्या किया, पॉजिटिव, तो E3 के साथ माइनस साइन यूज हो जाएगा। ड्यूरिंग सॉल्विंग द न्यूमेरिकल यू विल कीप इट इन माइंड। इतनी इंफॉर्मेशन के बाद हम आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देंगे जो CBSE 2002 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। देखिए,
क्वेश्चन नंबर 1 आज के लेक्चर का, और जो CBSE 2002 में पूछा गया है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और आई एम नॉट गोइंग राइट टू दिस क्वेश्चन। 3 आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ EMF 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R ओम। कह रहे हैं हमारे पास 3 सेल हैं, ईच ऑफ EMF 4 वोल्ट, यानी E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू व्हाट से E, और दैट इज व्हाट 4 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू 3 ही है से R, इट इज नॉट गिवन। कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 6 ओम रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल सर्किट में एक 6 ओम रेजिस्टेंस है, उससे इस सेल को जोड़ दिया गया। ऐसी सिचुएशन में करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल इज 1.5 एम्पियर। तो कह रहे हैं फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, नंबर 1, और नंबर 2 द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बस केवल एक प्रैक्टिस हो जाए आप क्वेश्चन को कर लेंगे, मुझे पता है। कह रहा हमारे पास 3 सेल हैं, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, सॉरी उनके EMF क्या है, सेम है, वो क्या है E मान लिया, दैट इज इक्वल टू व्हाट 4 वोल्ट। उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम है, मीन्स R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू व्हाट R3, क्या मान लिया R। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जोड़ दिया जिसका वैल्यू कितना है 6 ओम। इस कंडीशन में सेल से जो करंट ड्रा हो रही है, कॉम्बिनेशन से जो करंट ड्रा हुई 1.5 एम्पियर। अब हमें निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल। अब जरा देखिए, इसके लिए अभी भी हमने एक फार्मूला दिया था, I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई R प्लस NR। I का वैल्यू 1.5, N कितना सेल है, 3 सेल, 3 इंटू E का वैल्यू 4, R का वैल्यू 6, अगेन N का वैल्यू 3, R इज नॉट गिवन। अब जरा देखिए 3 4 जा 12। अब इधर करते हैं, देखिए 6 प्लस 3R इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 1.5, और ये हो जाएगा भाई 120/15, और 120/15। अब आप देखिए 6 प्लस 3R इक्वल टू 8, 3R, देखिए 6 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 6 2, R इक्वल टू 2/3 ओम। मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस of each cell is equal to 3/2 ohm, sorry 2/3 ohm। अब सेकेंड पार्ट, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल। अभी दिया था टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू NE माइनस I R1 प्लस R2 प्लस Rn। देखिए N नंबर ऑफ सेल 3, EMF ऑफ 1 सेल 4 माइनस I का वैल्यू
1.5 इंटू R1 प्लस R2 कितना, 3 सेल है तो देखिए NR और ये हो जाएगा 12 माइनस 1.5 इंटू N का वैल्यू 3 इंटू 3, R का वैल्यू हमने निकाला 2/3। देखिए 3 इस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब जरा देखिए V इक्वल टू 1.5 इंटू 2 दैट इज 3, 12 माइनस 3 दैट इज 9 volt. Again I am repeating, this is the question based on series combination of cell. हमने उसकी विड्थ 3 दिया और उस पर बेस्ड करके 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल दिया। 2 नंबर ही नहीं, कभी कभी यही सेम न्यूमेरिकल आपको 3 नंबर देके जा सकता है। लेट अस सी इट। ये देखिए आज के लेक्चर में हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमने आपसे कमिटमेंट किया है कि हम आपसे एक दिन 10 से 15 मिनट ही लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, और इतने में हमारा टाइम कंप्लीट होता है। With this, I am concluding my lecture. I hope you like it. Okay.